जय श्री कृष्णा साथियों। आइए सुनते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथानंदन, अनन्य चित वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। श्लोक 16 में श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। श्लोक 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। श्लोक 19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। श्लोक 21 में श्री कृष्ण कहते हैं, उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथानंदन, अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। श्लोक 23 में श्री कृष्ण बोले, परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवर्ती को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। श्लोक 24 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मावेता पुरुष पहले ब्रह्मा लोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक 25 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी के साथ
इस वीडियो का समापन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वो आप सबके जीवन में शुभ का आगाज करें।